अंग्रेज़ों की ज़माने की ट्रैक्टर इसी से खेतों की जुताई होती थी और यहाँ पे लाकर पूरा नील का पूरा यहीं पे कुचला पैर चंपारण वासियों के पैर से यहीं पे पूरा नील को कुचला जाता था और अंग्रेज़ों बाज़ार में ले जाकर बेचते थे। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है फिर से एक और नई ब्लॉग में। तो हम लोग काफ़ी ख़राब मौसम में चले गए थे लोग, काफ़ी बरसात का मौसम था। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा रोड पूरा सड़क एकदम पानी से भर गया था, पूरा ख़राब था। तो लेकर धान के खेत में घुस गए लोग गाड़ी। तो गए लोग तो यहाँ पे बहुत शानदार एक रोड दिखाई दिया, तो इसको चलिए आप इंजॉय कीजिए लोग गाना। तो उसके बाद ये लोकेशन पे आ गए और आपको बता दें कि ये जो गड्ढा गड्ढा आपको दिख रहा है, इसी में नील के खेती में से नील को लाकर और इसी में रखा जाता था और यहाँ पे हम किसानों से इसी में मतलब पैर से कुचलवाया जाता था और नील बनता था। तो आपको बता दें कि चंपारण में और बिहार में अंग्रेज नील की खेती क्यों कराते थे। चंपारण के मिट्टी एवं मौसम नील के लिए बढ़िया थी। यूरोप में नील के बहुत ज़्यादा मांग थी। अंग्रेज मुनाफे कमाने के लिए किसानों के ज़बरदस्ती नील की खेती कराते थे। और बता दें आपको कि इंडिया में बिहार में नील के कोई मूल्य कोई कीमत नहीं थी। तो यहाँ पे मतलब यूरोप में बहुत ज़्यादा कीमत थी, तो अंग्रेज़ों ज़बरदस्ती खेती कराते थे। तो इसी तरह मतलब खेती कराते कराते काफ़ी मतलब गरीब कर दिए। अगर हम लोगों को अनाज में ज़्यादा फ़ायदा गेहूँ चावल में यहाँ पे मुनाफा थी, नील में कोई मुनाफा नहीं थी। तो ज़बरदस्ती हम लोगों से खेती करवाते थे। यहीं पूरा नील के खेती होता था। बगल में आपको नदी भी है, तो यहाँ पे अच्छा खासा मात्रा में नील निकलता था। तो देखिए यहीं पे ये उस ज़माने के ट्रैक्टर है जिससे नील का खेती होती थी। अंग्रेज़ों की ज़माने की ट्रैक्टर है। तो आपको देखिए यहाँ पे ये जो है ये तोप है, ये तोप था। अगर नीचे पूरा पकड़ लिया है, घास जम गया है, तोप था। काफ़ी मतलब उस टाइम में उस सब के पास काफ़ी हथियार था, तो लोगों को डरवा के रखते थे और खेती कराते थे। ये देख सकते हैं पूरा उन लोगों का खंजर हो गया है अभी। यही पूरा नील की खेती होती थी और किसानों से पूरा मतलब ज़बरदस्ती खेती कराया जाता था। कोई मूल्य नहीं था हमारे इंडिया में बिहार में। यूरोप में बहुत ज़्यादा मांग थी, यहाँ का सिंथेटिक कलर था नीला कलर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मांग थी। तो सोचे कि आपको चलिए पीछे जो नदी था उसको भी घुमा दे। यही देखिए नदी है, इसी के कारण और ज़्यादा ज़मीन उपजाऊ थी और नील को खेती करने के लिए थोड़ा पानी का भी मात्रा था। तो जस्ट बगल में ही नदी था, इसके कारण नील का अच्छा खासा यहाँ पे उपजाऊ होता था। ये हरदिया कोठी है, आपको बता दें बेतिया चंपारण में ही है। तो यहाँ से ये सब देख कर निकल गए लोग हम लोग। तो बता दें कि काफ़ी ख़राब मौसम में हम लोग चले गए थे। तो वहाँ का जो सड़क था बहुत ख़राब था, काफ़ी दिक्कत हो गई हम लोगों को जाने में। तो हम बताएं, अगर यहाँ पे आप घूमने भी जाते हैं तो अभी पूरा लोकेशन है, जाइए एक बार विजिट कीजिए, बहुत बढ़िया है। बरसात के मौसम में मत जाइएगा, बरसात के मौसम में जाइएगा तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है वहाँ पे। तो आगे गए लोग तो देखिए लो, ये भी वहीं का कितना शानदार नज़ारा देखिए, आप देख सकते हैं पूरा प्रकृति मतलब ढल गया है यहाँ पे। तो गए लोग तो देखिए लो कि आगे कुछ शॉर्ट फिल्म शूट हो रही थी। तो ये देखिए कुछ फिल्म शूट हो रहे, चले मिलते।